अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए अदालत में एक विचाराधीन कैदी की हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने 3 शार्प शूटर्स को किया है गिरफ्तार। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार ये 3 शार्प शूटर किस गैंग से रखते हैं संबंध और कितने हथियारों की खेप हुई है इनसे बरामद। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जब रात के अंधेरे में आप अपने घर में चैन की नींद ले रहे होते हैं तो उस दौरान गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें गुरुग्राम की सड़कों पर अपराधियों को पकड़ने का काम करती है और इसी धरपकड़ में गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें इस टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि एक क्रेटा गाड़ी में 3 लोग सवार हैं जिनके पास हथियार हो सकते हैं। इसी सूचना पर क्राइम टीम ने गुरुग्राम के इफ्को चौक पर पुलिस नाका लगाया और उस दौरान जब क्रेटा गाड़ी वहां पर आई तो उसको रुकवाकर जब चेकिंग की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस गाड़ी में 6 अत्याधुनिक हथियार मिले। साथ ही जब तीनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन तीनों की पहचान मनीष, संदीप और दीपक उर्फ लोटा है। इन तीनों अपराधियों पर तकरीबन 2 दर्जन आपराधिक केस दर्ज हैं। कई मामलों में ये लोग वांटेड चल रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच की टीम ने इन तीनों को धर दबोचा है। इन तीनों के पास से 6 अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। इसके अलावा 16-17 जिंदा कारतूस मिले हैं जिनसे इन लोगों ने एक वारदात को अंजाम देना था। अगर गुरुग्राम पुलिस के हत्थे ये तीनों शार्प शूटर्स नहीं चढ़ते तो 2 दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को ये जींद की अदालत में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले थे। दरअसल पिछले साल इनकी गैंग से जुड़े हुए एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी को जींद कोर्ट में 22 दिसंबर को पेश किया जाना था और ये लोग उसी प्लानिंग में जुटे थे कि जब उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसी दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच ये उसको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन इस प्लानिंग को सिरे चढ़ने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन तीनों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि पुलिस इनसे आगे की पूछताछ कर सके। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक अंतर्राज्यीय शूटर जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से संबंध रखते हैं, ऐसे 3 शूटरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 वेपन पिस्टल हमने बरामद करने में कामयाबी हासिल की है और इनसे 16 जिंदा कारतूस भी हमें मिले हैं। ये एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक क्रेटा गाड़ी में गुड़गांव में वेपन्स के साथ घूम रहे हैं, जिस पे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने वहाँ पे नाकाबंदी की इफ्को चौक के पास। और जो ही जब वो गाड़ी वहाँ पहुँची तो उसको रोक के चेक किया गया तो उसमें सवार 3 व्यक्ति वहाँ पे संदिग्ध हालात में मिले और जब उनसे रोक के उनकी चेकिंग की गई तो उनसे हमें कुल 6 वेपन बरामद हुए जो पिस्टल हैं, जिनमें से एक 9mm का पिस्टल है, एक 30 बोर का पिस्टल है और 4 32 बोर के पिस्टल हैं। ये जो 3 व्यक्ति इसमें सवार थे उसमें से एक का नाम संदीप है, एक का मनीष है और एक का दीपक उर्फ लोटा है। ये इनकी संदीप और जो दीपक उर्फ लोटा है इनकी प्रीवियस हिस्ट्री काफ़ी लंबी रही है। जो संदीप है इस पे भी 6 मुकदमे पहले से हैं और एक इस मुकदमे में अरेस्ट हुआ है और एक गाड़ी इन्होंने अभी यहाँ से नई गाड़ी किसी ने ली थी, उससे मांग के लेके गया था ये और वो गाड़ी वापस नहीं दी। उसके संबंध में भी यहाँ पे 406 के तहत हमारे DLF फेज़ 29 सेक्टर में एक मुकदमा दर्ज है और वो क्रेटा गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और एक जींद में 22 तारीख को एक मर्डर के जो मुलजिम थे उनकी पेशी थी जींद कोर्ट में। वो उन्होंने इनके किसी दोस्त का मर्डर किया था पहले, तो इनकी योजना ये थी कि उस कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में ही फायरिंग करके और उस आदमी का मर्डर करने की इनकी योजना थी। इस तरह की चीज़ इन्होंने पूछताछ पे हमें बताई है। हम सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। अब हमने आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके ये जो संदीप और दीपक उर्फ लोटा इनका 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और आगे की पूछताछ करके इनके जो बाकी साथी हैं
उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें और चीज़ें वेरिफिकेशन के बाद उसी तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान इन लोगों से पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति की इन लोगों को हत्या करनी थी उसकी हत्या के आदेश क्या इनको इनके गैंग लीडर ने दिया है या फिर इसमें कोई और एंगल भी हो सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।